नमस्कार दोस्तों। क्या आपने वह खबर नहीं सुनी जिसने पूरी कूटनीति राजनीति को हिलाकर रख दिया? जो देश अपने आप को बब्बर शेर मानता था, आज वह भारत के सामने झुकने को मजबूर है। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से जुड़ी है, जिसे लेकर अमेरिका ने भारत के खिलाफ जो चाल चली थी, अब उसी जाल में अमेरिका खुद फंसता दिखाई दे रहा है। जिन डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बार-बार चेतावनियां दी थीं, वही अमेरिका अब ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि उसे बगराम से पीछे हटना पड़ रहा है। यह पूरा घटनाक्रम भारत की उस कूटनीतिक तैयारी का नतीजा है, जिसकी भनक अमेरिका को बिल्कुल देर से लगी। अमेरिका को यह उम्मीद ही नहीं थी कि भारत इतनी शांति से उसकी योजना को पढ़ लेगा और उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर देगा। अमेरिका सोच रहा था कि वह बगराम के मुद्दे पर भारत के पीछे से वार करेगा और भारत को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। लेकिन भारत ने न सिर्फ यह जानकारी पहले ही हासिल कर ली, बल्कि जवाब में अमेरिका को ऐसी रणनीतिक चोट दी कि अमेरिका का पूरा प्लान वहीं ढह गया। ट्रंप लगातार बयान दे रहे थे कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई, तो उसे कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने तालिबान सरकार तक को धमकाया कि भारत का समर्थन करना उनके लिए भारी पड़ेगा। इसके बाद अमेरिका ने वह 18 घंटे की चेतावनी जारी की, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। आज जब यह खबर आई कि अमेरिका के भी 2 बॉम्बर अफगानिस्तान के आसमान की ओर बढ़ रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव चरम पर पहुंच गया। क्योंकि दुनिया जानती है कि B-2 बॉम्बर का मतलब सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि विनाशकारी बमबारी का संकेत माना जाता है। यह संदेश सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं था, बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर भारत को डराने की भी कोशिश थी। लेकिन भारत ने जिस तरह पर्दे के पीछे रणनीति तैयार की थी, वह अमेरिका की कल्पना से कहीं आगे थी। भारत ने बगराम में वो सब कर दिया जिसकी अमेरिका को भनक तक नहीं लगी। भारत ने न सिर्फ बगराम को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित किया, बल्कि उसे एक बेहद मजबूत सैन्य छावनी के रूप में बदल दिया। जब दुनिया समझ रही थी कि भारत अभी अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, तब तक भारत पूरी मजबूती के साथ बगराम में अपने पैरों को जमा चुका था। जब तक अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को इस बढ़ते भारतीय प्रभाव का अंदाजा हुआ, तब तक हालात उसके लिए बहुत कठिन हो चुके थे। दुनिया को चौंका देने वाली बात यह थी कि भारत ने न सिर्फ अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स को ट्रैक किया, बल्कि उन्हें निशाने पर भी ले लिया। यह इतिहास में पहली घटना थी जब B-2 बॉम्बर, जो कि दुनिया का सबसे घातक और सबसे स्टील्थी विमान माना जाता है, किसी दूसरे देश के रडार पर पूरी तरह कैप्चर हो गया। भारत के स्वदेशी रडार सिस्टम ने जो काम किया, वह दुनिया की शक्तियों के लिए किसी झटके से कम नहीं था। अमेरिकी योजना सिर्फ धमकी देने तक सीमित नहीं थी। वह बगराम एयरबेस के 50% हिस्से पर कब्जा चाहता था, ताकि वह मध्य एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक अपना सैन्य प्रभाव बढ़ा सके। सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों ने भी अमेरिका के साथ मिलकर इस योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश की। दोनों देश पहले भी भारत को कई मंचों पर घेरने की कोशिश कर चुके हैं। उनकी आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद वे अमेरिका के साथ मिलकर भारत के अफगानिस्तान प्लान को बिगाड़ना चाहते थे, लेकिन भारत ने जिस कूटनीतिक फिनेस का प्रदर्शन किया, वैसा शायद ही पहले कभी देखा गया हो। दुनिया को लगा था कि भारत इस मुद्दे पर अकेला पड़ जाएगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट निकली। भारत ने गुपचुप तरीके से 28 से ज्यादा देशों का समर्थन हासिल कर लिया, वह भी इतनी तेजी से कि अमेरिका को खबर लगने का मौका तक नहीं मिला। रूस और इजराइल जैसे देशों का समर्थन तो था ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत का साथ दिया, जिससे अमेरिका की रणनीति पूरी तरह ध्वस्त हो गई। भारत ने अपनी गतिविधियों को इतनी चुपचाप अंजाम दिया कि उपग्रहों और राडारों के बढ़ते मूवमेंट ने भी किसी को शुरुआती दिनों में कुछ समझने नहीं दिया। भारत के C-17 ग्लोब मास्टर लगातार बगराम में सैन्य सामग्री पहुंचा रहे थे। स्पेशल फोर्सेस तैनात की जा चुकी थीं। S-400 जैसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम ने बगराम की हवाई सुरक्षा को अभेद बना दिया था। इसके बाद भारत ने अपने फाइटर जेट्स को भी बगराम की सुरक्षा में लगा दिया। बगराम एयरबेस का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। यह सिर्फ एक हवाई पट्टी नहीं रहा, बल्कि आधुनिक युद्ध क्षमता का एक मजबूत प्रतीक बन चुका था। भारत की साइबर इंटेलिजेंस, राडार कवर और सैटेलाइट मॉनिटरिंग ने मिलकर अमेरिका की हर चाल को भांप लिया था। अमेरिका का गुस्सा इस वजह से भी बढ़ रहा था कि उसे यह सत्ता खाली होते हुए दिखाई दे रही थी। वह जानता था कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में स्थायी सैन्य अड्डा बना लिया, तो इससे न सिर्फ मिडिल ईस्ट में भारत का प्रभाव बढ़ेगा, बल्कि चीन और पाकिस्तान पर भी भारत की रणनीतिक पकड़ मजबूत होगी। और यह अमेरिका के दीर्घकालीन हितों के खिलाफ जाता था। इसी वजह से अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट्स की एंट्री करवाने का प्लान बनाया था,
लेकिन भारत ने इस रणनीति को पहले ही नाकाम कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने बी 2 बॉम्बर्स की तैनाती का प्लान बनाया। उनका रास्ता तुर्की और सऊदी अरब से होकर अफगानिस्तान तक तय किया गया था। यह एक खतरनाक रणनीति थी, जिसमें अगर एक कदम भी सफल हो जाता तो बगराम का संतुलन एकदम बदल सकता था। लेकिन भारत ने अमेरिका की इस प्लानिंग को रडार और सैटेलाइट की मदद से ठीक उसी समय पकड़ लिया जब यह अपने एग्जीक्यूशन की शुरुआत कर रहा था। भारत के रडारों ने जैसे ही बी 2 बॉम्बर्स के सिग्नल को डिटेक्ट किया, उन पर टारगेट लॉक कर लिया गया। यह घटना वैश्विक पटल पर भारत की सैन्य क्षमता को नई पहचान देने वाली साबित हुई। अमेरिका को यह देखते ही समझ आ गया कि भारत मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। उसने तुरंत बी 2 बॉम्बर्स को वापस लौटने का आदेश दे दिया। अमेरिका समझ चुका था कि भारत को डराना अब उतना आसान नहीं रहा। इसके बाद अमेरिका ने फिर बातचीत की पेशकश रखी, उसी भारत से जिसे वह कुछ ही घंटे पहले धमका रहा था। अमेरिका का तर्क यही था कि उसे बगराम एयरबेस का 50% हिस्सा चाहिए ताकि वह इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी कायम रख सके। लेकिन भारत ने इस मांग को सीधे तौर पर नकार दिया। भारत का स्पष्ट कहना था कि बगराम अफगानिस्तान की सरकार का अधिकार क्षेत्र है और भारत केवल अफगानिस्तान की सहायता के लिए कार्य कर रहा है। अमेरिका की सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान ने बगराम को भारत के लिए खोला था, इसीलिए किसी भी तीसरे देश की दखलंदाजी स्वीकार नहीं होगी। तय है कि भारत की इस रणनीति के बाद न सिर्फ अमेरिका की योजना ध्वस्त हुई है, बल्कि दुनिया का पूरा शक्ति संतुलन भी बदलता नजर आ रहा है। अमेरिका को अब दोबारा अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ रहा है। भारत की यह मजबूत पकड़ और कूटनीति का यह प्रदर्शन आने वाले समय में कई बड़े भू राजनीतिक फैसलों की दिशा तय करेगा। दूसरे चरण में हालात और अधिक दिलचस्प हो गए। अमेरिका अब अपने पैरा कमांडो को बगराम भेजने की तैयारी में लगा था, जबकि भारत पहले ही बगराम पर मजबूत स्थिति बना चुका था। ट्रंप प्रशासन का यह दावा था कि भारत सिर्फ 18 घंटे के भीतर बगराम एयरबेस को अमेरिकी विमानों के उतरने के लिए अनुमति दे। यह अल्टीमेटम सीधे भारत की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय रणनीति पर दबाव बनाने का प्रयास था, लेकिन नई दिल्ली ने इस अल्टीमेटम 18 घंटे के भीतर बगराम एयरबेस को अमेरिकी विमानों के उतरने के लिए अनुमति दे। यह अल्टीमेटम सीधे भारत की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय रणनीति पर दबाव बनाने का प्रयास था, लेकिन नई दिल्ली ने इस अल्टीमेटम को नजरअंदाज कर दिया। भारत का रुख बेहद स्पष्ट था। अफगानिस्तान की संप्रभुता के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सामरिक समझ बनी है, उसमें किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप की कोई जगह नहीं है। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि भारत ने बगराम को केवल एक हवाई पट्टी की तरह इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसे एक हाईटेक सैन्य छावनी में बदल दिया है। यह छावनी भारत के उपग्रह नेटवर्क, राडार और इंटेलिजेंस सिस्टम से सीधे जुड़ी हुई है, जिसके कारण यह लगभग अभेद मानी जा रही है। भारत का संदेश स्पष्ट था। अगर अमेरिका ने कोई भी एक तरफा कदम उठाया, तो उसका जवाब भी उसी स्तर का होगा। यह वही भारत है जिसने बी 2 बॉम्बर्स तक को ट्रैक और लॉक कर लिया था। यह बात अमेरिका भी जानता है कि बगराम में किसी भी छोटी सी गलती की कीमत भारी हो सकती है।